तो फाइनली यहाँ पे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो CGL 4 की वैकेंसी निकाली गई है उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप होना शुरू हो गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है, क्योंकि बहुत ही मस्त आपकी सरकारी नौकरी होने वाली है। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म भरना जो है आपका पहला चरण होता है। अगर इसमें आप गलती करेंगे तो फिर आगे जाकर कोई फायदा नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप भर्ती नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कैसे जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जैसे अपलोड तो नहीं करने हैं लेकिन डॉक्यूमेंट की जानकारी देना है। डॉक्यूमेंट जो है कब का बना होना चाहिए, और एक जो है फाइल रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका DB होगा उस समय डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय देंगे या फिर अपलोड भी कराए जाएंगे बाद में BSSC के द्वारा। तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि BSSC CGL 4 की जो वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म को कैसे भरना है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, लाइव फोटो कैसे क्लिक करना है, पेमेंट कैसे करना है और प्रिंट आउट कैसे निकालनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो वहां पे शेयर कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि इसका जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है। क्लिक हियर टू अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी अटेंडेंट का पोस्ट है उसके लिए फॉर्म भरना हमने बताया है कि कैसे जो है फॉर्म को भरना है, तो वीडियो देख लीजिएगा। इसके नीचे देखिएगा तो जो BSSC 4th ग्रेजुएट लेवल का जो भर्ती का ऑनलाइन लिंक है ना, यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, इसको लेकर भी नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि पहले जो यहाँ पे इसका जो डेट था ना वो यहाँ पे 18 अगस्त रखे गए थे, लेकिन अभी जो है 25 अगस्त से इसका आवेदन शुरू किया गया है और 24 तक जो है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और 26 तक अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है ना उसको भर सकते हैं। इसमें जो है मात्र 100 रुपये का ही एप्लीकेशन फी आपको देना होगा, क्योंकि बिहार सरकार ने इसको जो नियम लाया था उसको यहाँ पे एप्लीकेबल यहाँ कर दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके बड़ी आसानी से फॉर्म को भरेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डेडलाइन भी आपको देखने को मिलेगा और पूरी जो है यहीं से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप चाहें तो शिक्षा बिंदु पे भी आ सकते हैं, क्योंकि सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा BSSC CGL 4 वैकेंसी 2025। इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कब से आवेदन शुरू हुआ है, कब तक जो है फॉर्म को भरना है। बाकी इसमें जो भी पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उम्र सीमा की हम बात करें तो 1 अगस्त 2025 के बिहाफ पे उम्र की काउंटिंग की जाएगी, जो कि कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अपर वही 37, 40, 42 आपका उम्र रहेगा, तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी इनका एग्जाम की जानकारी है वो भी दी गई है। इसमें प्री होता है, मेंस होता है, दोनों की जानकारी यहाँ पे दी गई है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई करने का जो लिंक है आपको देखने को मिलेगा, जो कि लिंक यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इनका रजिस्ट्रेशन पेज है इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेंट का जो नेम है ना वो आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखना है। इसमें मिस्टर, डॉक्टर वगैरह वगैरह मत लगाइएगा। ठीक है, जिस तरह से आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे नंबर नाम है उस तरह से यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। बाकी यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है उसको बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपका स्टेट डोमिसाइल है ना उसके हिसाब से यहाँ पे दिखा जाएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन के कंडीशन में। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करके अपना जो भी कैटेगरी है उसको बता सकते हैं कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप BC हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, EWS, SC ST हैं, ईवर है, सबका जो है अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जो भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप बिहार से नहीं है, अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो नो करेंगे, सीधे आप अनरिजर्व में जाएंगे। किसी प्रकार का रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यस करेंगे तो जो भी कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से अपना जो भी जाति है ना उसको यहाँ पे बताना होगा कि आप जो है किस जाति के अंतर्गत आते हैं। अगर आप नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा और आपको जो है नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र भी बिहार के स्तर से बनाकर देना है। ठीक है, क्योंकि इसकी जानकारी भरना है और बाद में जब डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे उस समय डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। अगर आप डिसेबल हैं तो हाँ करके बता सकते हैं कि परमानेंट या फिर टेम्पोररी डिसेबल है, आपका परसेंटेज 40% से ऊपर है कि नहीं है बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, ईयर, मंथ और डे नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। बताया गया है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया हुआ है। अगर आप उस प्रकार के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो करेंगे। क्या बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। बिहार कर्मचारी के बाद के प्रयासों की संख्या, मतलब कि 12/12/2022 के बाद जितने भी अपने BSSC में भर्ती को प्रयास किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ बता सकते
सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 0 करेंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालनी है जो आपके पास होनी चाहिए, एक यहाँ पे ईमेल आईडी, मतलब दोनों को जो है कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर को डालेंगे, फिर इसको दोबारा यहाँ पे एंट्री करेंगे और उस तरह से मेल आईडी को भी डालेंगे और फिर दोबारा यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे। अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से सबसे पहले ईयर का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना मंथ है उसका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डे का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो उम्र का काउंटिंग है करके बता दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको एंट्री करना है, आधार कार्ड के हिसाब से नहीं। यहाँ पे आपका जो उम्र है 1/8/2025 को कितना वर्ष हो रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा 21+ ही होनी चाहिए। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप श्योर हैं, सभी जानकारी आपका सही है, सबमिट करना चाहते हैं तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी यहाँ पे एंट्री किया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको सही ढंग से एक बार चेक कर लेना है कि आपने सही से एंट्री किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लगता है कि आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी सही एंट्री किया हुआ है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और जो भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड है और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको मेल भी और आपके नंबर पे भी सेंड कर दिया गया है। अब इसके बाद जो है लॉगिन करके फॉर्म भरना है। लॉगिन करके फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी बताएंगे। कहीं ना कहीं मान लीजिए BSSC CGL का फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी जो तैयारी है और जो भी रिवीजन है वो भी करना जरूरी है। अभी आप देखेंगे परीक्षा मार्ग के द्वारा यहाँ पे BSSC CGL 4 का जो भी यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है उसका जो है ई-बुक PDF यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये जो है पूरी तरह से PDF फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, किसी प्रकार की बुक नहीं है, कोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखेंगे जनरल नॉलेज के जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। साइंस के जो भी NCERT बेस्ड सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। हिंदी फॉर मेंस एग्जाम के लिए देखने को मिलेगा। बिहार स्पेशल हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सारे जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 5600+ जो है अधिक आपको प्रश्न उत्तर संग्रह यहाँ पे देखने को मिलेगा और पूरी तरह से जो नया पैटर्न आया हुआ है ना उसी के आधार पे बेस्ड होने वाला है, ठीक है। आप इसको मात्र जो है 99 रुपये में खरीद सकते हैं क्योंकि PDF है, ठीक है, और कहीं ना कहीं PDF फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। खरीदने के लिए हमने जो है लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो परीक्षा मार्ग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाएंगे और बाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल जानकारी है जैसे कि अपना नेम और फोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे लिख कर जो है यहाँ से बाई करेंगे। UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद PDF में आपको जो इनका जो भी क्वेश्चन है देखने को मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टीपल भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको जो है क्लिक हियर फॉर लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है आपके नंबर पे उसको यहाँ पे डालनी है। पासवर्ड मिला होगा उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको जो है 6 स्टेप में फॉर्म को भरना है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है आपका पर्सनल डिटेल्स का है। इसमें कुछ जानकारी आपने दिया हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लिया गया है। यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखना है। यहाँ पे देखिए बिहार से हैं तो आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो भी निवास प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ेगा, जो कि आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है ना उससे पहले का इशू होनी चाहिए। तो उसका इशू का डेट यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है प्रमाण पत्र संख्या वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ध्यान रखिएगा डोमिसाइल जो 1 सालों के अंदर का रहेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इशू अथॉरिटी है जैसे कि आपने CO से, RO से, SDO से, DM से जहाँ से बनवाया हुआ है ना उसके हिसाब से यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना होगा। सबका चलेगा, RO का भी होगा तो यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से आपको जानकारी यहाँ पे देना होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे EBC नॉन क्रिमिनल का सिलेक्शन किया हुआ है तो यहाँ पे क्या है ना कि हमको जो है क्रिमिनल सर्टिफिकेट की जानकारी देना पड़ेगा। अगर आप SC ST हैं तो अपना SC ST जाति प्रमाण पत्र, BC हैं तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, अगर कोई EWS है तो EWS सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। अगर आप जनरल हैं तो इसकी जानकारी आपको देने की आवश्यकता नहीं है, जाति आपका नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने EBC का सिलेक्शन किया हुआ है तो जो भी उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे संख्या है उसको यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इशू डेट बताएंगे कि कब का इशू है और उसके बाद इशू अथॉरिटी बताएंगे कि CO, RO, SDO, DM जहाँ से भी आपका बना हुआ है ना उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। जैसे कि अंचल स्तर से बना होगा तो CO, RO से ही फिलहाल बन रहा है तो RO का ही सिलेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर आप विकलांग यहाँ पे यस किए होंगे तो उसकी भी जानकारी आपको भरना होगा। नो किए हैं तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यहाँ पे यस करके उसका प्रमाण पत्र संख्या बताएंगे कहाँ से इशू हुआ है, नहीं है तो सीधे
सीधे यहाँ पे नो कर दीजिएगा। नेशनलिटी आपको बताना है कि इंडियन है या फिर अदर्स है। उसके बाद आधार कार्ड आपके पास है तो यस करके आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे दे देंगे। अगर किसी कंडीशन में नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करके आपको यहाँ पे देना मैंडेटरी है। आपके चेहरा पे या फिर कहीं भी मान लीजिए किसी प्रकार की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि कट का, तिल का, तो वो जरूर बता दीजिएगा। बाकी कभी भी आपको यूपीएससी, स्टेट कमीशन, अदर सिलेक्शन कमीशन के द्वारा डिवाइडेड किए गए हैं, मतलब कि मान लीजिए आप वंचित किया गया है उस प्रकार के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कौन से बोर्ड के माध्यम से कब से लेकर कब तक, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है उसको फिल करना है, जहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट यहाँ पे फिलहाल जहाँ पे आप रह रहे हैं उस पूरे एड्रेस को यहाँ पे टाइप करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड के साथ। अगर आपका परमानेंट सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी को एंट्री किया हुआ है पर्सनल डिटेल्स में उसका जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे अभी आपके पास ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर एडिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको जो है प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 100 रुपये का ही पेमेंट यहाँ पे करना है। SBI, ICICI बैंक से पेमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे उसको चूज करेंगे, कोई भी चूज कर सकते हैं। प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है कई सारे पेमेंट मोड है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, जिससे भी पेमेंट करना है उसका सिलेक्शन करेंगे। आप यहाँ से चाहें तो QR कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो मैंने QR कोड का सिलेक्शन किया हुआ है। पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है QR कोड इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस QR कोड को अपने जो भी गूगल पे है, फोन पे है, उसके माध्यम से स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ। इस तरह से स्कैन करेंगे और यहाँ पे इसको पे कर देता हूँ। तो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरा जो पेमेंट है यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमने पेमेंट यहाँ पे सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया हुआ है। पेमेंट का जो स्लिप है आप यहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिएगा क्योंकि जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है उसको यहाँ पे फिल करना है, जिसमें सबसे पहले 10वीं की जानकारी आपको भरना है कि 10वीं में आपका जो है कौन कौन से सब्जेक्ट है। हिंदी, इंग्लिश हो सकता है, संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस हो सकता है, तो उसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे। आपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है या फिर चाहे तो विश्वविद्यालय, मतलब कि विद्यालय का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टोटल नंबर आपको कितना मिला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए टोटल यहाँ पे 500 नंबर का आपका एग्जाम हुआ है, जिसमें से आप यहाँ पे 400 नंबर लाए हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आपका आ जाएगा। यहाँ पे चाहे तो सर्टिफिकेट नंबर, नहीं तो मार्कशीट नंबर, दोनों में से कोई एक नंबर जो भी आपके पास है वो यहाँ पे एंट्री करेंगे और उसी का इशू डेट यहाँ पे लिखेंगे जो आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा कैलेंडर के माध्यम से। यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना है कि कौन से सब्जेक्ट से आपने पास किया हुआ है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, टोटल कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, और कितना नंबर आप यहाँ पे लेकर आए हैं उसको यहाँ पे एंट्री करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर है उसको यहाँ पे इंटर करेंगे और उसके बाद इसका जो भी इशू डेट है उसको डालेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो है जानकारी आपको भरना जरूरी है क्योंकि पोस्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल पे ही है। अब यहाँ पे एक बार वैकेंसी की जानकारी देख लीजिएगा, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, ऑडिटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी में स्नातक आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो ASO का पोस्ट है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक, तो इसमें सामान्य स्नातक आपने किया हुआ है, BA, BSc, BCom, तो फॉर्म को भर सकते हैं। जो कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक है इसके लिए गणित, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी में अपना स्नातक किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है DO का, इसमें स्नातक प्लस PGDCA या फिर BCA या फिर BSc IT किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी यहाँ पे भरना होगा, ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर समकक्ष जो भी आपका है, उसमें सब्जेक्ट कहाँ से आपने किया हुआ है, टोटल आपका मार्क्स कितना था, कितना नंबर आप लाए थे, फिर उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर है उसको एंट्री करेंगे और इशू डेट यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी अपने क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट किया हुआ है, प्रीव्यू सेक्शन
सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें किसी प्रकार की आपने गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ से क्लिक करके जो है एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है जो कि 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए और इसका जो साइज है 20 KB से लेकर जो है 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इसको बनाने के लिए आपको सर्च करना है imresizer.com। यहाँ पे जो है फोटो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है 200 पिक्सल इंटू 230 पिक्सल में है, तो यहाँ पे आएंगे पिक्सल भी यहाँ पे सिलेक्शन पिक्सल का कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 200 और यहाँ पे लिखेंगे 230। ठीक है, फोटो का साइज बन जाएगा। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए 14 KB में हुआ है, लेकिन हमें इसको जो है 20 से लेकर 50 KB के बीच में बनानी है। तो इसके लिए क्या करना है, सर्च करना है PI7 इमेज टूल। आपके सामने वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन करेंगे। यहाँ पे इंक्रीज इमेज साइज इन KB के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसको जो है 20 से लेकर 50 KB के बीच में रखना है। तो यहाँ पे हमने 32 KB डाल दिया हुआ है। इंक्रीज साइज के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके फोटो का जो यहाँ पे साइज है देखेंगे 32 KB में हो चुका है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद फोटो को अपलोड करना है तो चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, उस फोटो का सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह से फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश में और हिंदी में जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसका साइज जो है 10 से लेकर 20 KB के बीच में होनी चाहिए और इसका जो डायमेंशन है 200 पिक्सल इंटू 60 पिक्सल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आकर जो भी अपना साइज है वो बना लीजिएगा और जो भी इसका KB आपको सेट करना है तो यहाँ पे आकर KB को बना लीजिएगा, जिस तरह से हमने फोटो का बनाकर दिखाया। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके दोनों को चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी यहाँ पे फोटो सिग्नेचर हमने अपलोड किया हुआ है फिर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि कुछ आपने गलती कर दिया हुआ है तो री अपलोड भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपको लगता है कि फोटो सिग्नेचर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी लाइव फोटो है ना उसको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। जो भी सिस्टम से फॉर्म भर रहे हैं ना उसमें जो है कैमरा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड होता है या फिर कोई वॉल होता है जो कि सिंगल कलर होनी चाहिए, उसके सामने खड़ा होकर जिस तरह से पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक होता है ना उस तरह से यहाँ पे लाइव फोटो आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो है टेक फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आप फोटो क्लिक करेंगे उसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि फोटो सही है तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने लाइव फोटो क्लिक किया हुआ है उसको आपको प्रीव्यू सेक्शन में दिखाया जाएगा, जिसको यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। आपको लगता है कि फोटो सही से क्लिक नहीं हुआ है तो दोबारा यहाँ पे री अपलोड भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि फोटो ठीक है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस पे फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करके यहाँ से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। तो आपको जो है पेमेंट का रिसिप्ट और साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रिंट आउट देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करके अपना जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप BSSC CGL 4 की जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से क्या कुछ करना है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड वो भी चाहे तो कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में करके बता सकते हैं। उसके लिए हम अलग से रिप्लाई करवा देंगे या फिर अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।